सभी लोग बड़े जोर से आगे और बच्चों के साथ समारोह तथा दलित शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों का उद्धार करने वाले, नारी समाज को उच्च स्थान दिलाने वाले, भारत के हर विभाग में आप लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया है। अगर डीएम जेंट्स में है तो महिला भी डीएम है। ये किसकी देन है? परम पूज्य गौसक बाबा साहब। अगर ये नहीं होते तो मेरी समझ से आज हम आप की दशा क्या होती। ये जो जिनकी उम्र 70 साल है, लगभग 70-80 साल, उन बुजुर्गों से पूछो कि हमारे समाज की दशा क्या है। लेकिन समाज मेरा क्या कर रहा है? बहुत हम तो पर्दे मतलब जनसंपर्क में रहते हैं, तो होता क्या है, व्यवस्था हार अपने से, दूसरों से नहीं। बाबा साहब इस स्थान पर नहीं पहुंचे होते, ये बिल्कुल गारंटी थी कितनों काबिल होते, अगर रमाबाई जी का इनके साथ सहयोग नहीं होता। ये तो महोदय पढ़ते रहे, कोशिश किया, लेकिन रमा जी ने मजदूरी करके और बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया। वरना जो आदमी सालों घर नहीं आए, बोलो उसकी बीवी 1 महीने के लिए बाहर जाता तो 50 फ़ोन, जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, दुनिया की बातें थी। लेकिन वो मजदूरी करके और बाबा साहब को जो है हिम्मत बनाती रही कि हे स्वामी, आप जो है कोई कुर्बानी करनी पड़े, हम आपके लिए अपनी जान की बाजी भी लगाएंगे। लेकिन भारत में दबे कुचले शोषित और पीड़ित लोगों की मर्यादा को बनाए रखना है। बाबा साहब ने वैसा ही करके दिखाया। अपने 4 बच्चे खत्म हो गए, उनको कफन नहीं दे पाए। जब रमा जी ने फ़ोन किया तो कहा कि रमा जी, तुमने हमसे एक बात कही थी कि भारत के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो सब तुम्हारे बच्चे हैं। अगर हम आज एक बच्चे के लिए आ रहे हैं तो मेरा कोर्स बैक होगा, और कोर्स बैक होगा तो हम बैक हो जाएंगे। हम बैक हुए तो हमारा समाज धरातल में चला जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था आपसे हो सकती है उस हिसाब से बच्चे का संस्कार कर लो, लेकिन मुझे अपने कार्य में लगे रहने दो। एक बच्चा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस भारत देश के लाखों बच्चे बहनें हमारी मौजूद हैं। अगर हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो हमारा समाज की दशा बहुत खराब होगी। इसलिए एक बच्चा गया है, जाने दो। हम हजारों लाखों बच्चों की जान को जो है गंवाना नहीं चाहते हैं। ऐसे थे परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब। इसलिए सोते जागते, उठते बैठते, किसी तरीके से जैसे भी हो, हमें इन महापुरुष जी को अपने सर में, अपने दिल में बैठा के रखना है। यदि आपको सम्मान है, और सम्मान इनका तभी होगा जब आप इनके बताए रास्ते पर चलेंगे। इनका मूल मंत्र है क्या कि शिक्षित हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं भी जाइए आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। कुपढ़ा हो तो कहीं पर तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या बाबा साहब को पूछता? अभी बहन मायावती 4 बार सीएम तुम्हारे यूपी की रही हैं, क्या बिना शिक्षा के नहीं? तो और जब आप शिक्षित होंगे, आपके पास पद होगा, आपके पास अधिकार होगा, तो सारी चीजें आपके चरणों में विराजमान होंगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो वही बहन जी है जो सीएम नहीं बनी थी पहले, तो हाई कास्ट के लोग उसे चमरिया कहकर पुकार देते थे। लेकिन जिस समय सत्ता हाथ में आई तो हम लोग तो बहन कह के अरबरा के मायावती कहते थे, लेकिन ऊंची जाति के लोग बहन मायावती कहते थे। कैसे? तो इसलिए बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, हम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हमारा तो चांस चला गया, लेकिन चाहे कोई कुर्बानी करनी पड़े, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर वो पढ़े होंगे तो फिर हर मिशन तक, हर लक्ष्य तक वो पहुंचेंगे। दूसरा है संगठित होना। संगठित आप तभी हो सकते हैं जब आप पढ़े लिखे होंगे। वरना अगर तुम्हारी बकरिया इनका जो है कंडा फोड़ दिया है, झगड़ा हुआ, फिर कहा सालन बोले चाल न हो, कहा सालन बोले चाल न हो। यूँ हमारे समाज के लोग हैं। उन जातियों में सुबह लड़ाई है, शाम कोई बात है तो वो एक बैठे खड़ी है, भैया छोड़ो, लेकिन हम तो एक है। लेकिन हमारे अगर खाली बकरिया तेरे कंडा फोड़ दे तो कहा 5-5 साल ऐसे हो जाए, बोल चाल देखना पसंद न करे। लेकिन
ये सब कब है? जब हम आप अशिक्षित होंगे। अगर पढ़े लिखे हैं तो हम समझते हैं कि 4 बर्तन हैं, कहीं तो फड़फड़ा गया, कोई बात नहीं, फिर एक जगह हो जाएगा। तो संगठित तो आप तभी हो सकते हैं जब आप पढ़े लिखे ज्ञानी बुद्धिमान होंगे, सत्संग में बैठोगे। तमाम से हमारे साथी महापुरुष लोग सब मंचों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से सब लोग काम करते। हम भी बौद्ध धर्म प्रचारक हैं, ढोलक हारमोनियम से बिल्कुल बाकायदा सारी व्यवस्था होती है। लेकिन बात वही है कि किसी चीज़ को सुन लेना और फिर उसे निकाल देना, बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अगर उस मिशन को धारण कर लिया जाए, कुछ अंश मिल जाए, फिर भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन दशा क्या है हमारे देश की, हमारे समाज की? दूसरे को हम नहीं कहते हैं। जैसे कह दिया यार ब्राह्मण लोग हमको बैठाते नहीं पाते, हमको छूने से छुआछूत मनाते हैं। तो गौर करो जरा, अपना गला बांध जाके के देखो कि तुम नाली के कीड़े हो। तुम अगर पढ़ जाओ तो तुम्हारा डीएम जो होता है उसको पंडित साष्टांग प्रणाम करता है, तुम्हारा विधायक जीत कर जाता है तो सर समाज के लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। तुम चाहे ऐसे कह दो चर्चा जाएगी, लेकिन वो लोग प्रणाम करते हैं उनको, काहे को? शिक्षा को, अधिकार को, उनके ज्ञान को। तो अगर आप पढ़े हैं और आप पढ़ लिख करके किसी पद तक पहुँचे हैं तो आपको नहीं झुकेगा। बहन मायावती जैसे आप पैसे तो वो भी रही होंगी, कभी वो भी गोदी खेली होंगी, कभी स्कूल को वो भी पढ़ने गई होंगी। ऐसा नहीं कि सीएम सीधे बन गई, लेकिन आज उनको समाज सम्मान करता है। एक काल लगा दे तो डीएम घूमने लगता है अब भी, ठीक। तो इसलिए हमें बाबा साहब के मिशन को जरूर मानना है, और यदि मिशन पक्का तो मामला तुम्हारा पक्का, आप बढ़ते चले जाएंगे। और अगर ऐसे ही रहा तो पता चला घर वाले कहीं वहाँ मौसूती बहन की शादी है, 500 रुपया लो और फरिया नहीं ले और नीचा खरीद लिया। अब बाबूजी क्या कर रहे हैं, वहाँ चले घर से तो नीचे नीचे चले, दूसरे गांव पहुँचे, मिला ठेका, कहीं अच्छा करो 500 तो है ही नहीं, 100 रुपया खर्च से कहा दारू लो, कुएं से अब चले वहाँ से आगे और गांव चुपके से निकल ली, वह लौड़े के नाव 5 रुपया नहीं, रुपया 500 पहले। अगर ये व्यवस्था रही, 250 रुपये 300 रुपये मजदूरी है और जिसमें से आधी तुम पी जाओगे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बीवी है, क्या खाएगी? फिर उसको तुम मारते हो। ये नहीं बना घर में, ये नहीं बना, कहाँ से बनेगा भाई? जब आप लेके आएंगे तभी तो बनेगा, और तुम आधा तो अधियाए जा रहे हो, तो कहाँ से बनेगा? और हमारे समाज के लोग जब पी लेते हैं तो अपने को राजा समझते हैं, लेकिन समाज क्या तुमको समझ रहा है? यहाँ तो घूम के देखो, समाज तो तुम्हें चूतिया समझ रहा है। जब तुम नाली में पड़े हो तो तुम नाली के तो कीड़े हो। अरे इसी जगह पर आप बढ़िया व्यवस्था, आप सेव खा लो, संतरा खा लो, अनार खा लो, सब सारी व्यवस्था, शरीर में खून बढ़े और आप सज्जन की श्रेणी में तुम्हारा नाम जाए। लेकिन दारू पी के क्या बताएं भैया? तो अब जय भीम कह देना, नमो बुद्धाय कह देना, मान लो इनके 20 जूते मार देना। जब ये तुमको अच्छा रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलोगे, इज्जत तुमको तभी मिलेगी, सम्मान तुमको तभी मिलेगा। और जब वो तुम करने के लिए तैयार नहीं तो सम्मान न आज मिला, न मिल रहा है, न कभी मिलेगा। तो नाली के कीड़े हो, तुम वही रहोगे, तुमको ऊपर आने का कोई जुगाड़ नहीं है, जो कि हम इनके मिशन को मान नहीं रहे हैं। रैदास जी पल भर के अंदर बड़े बड़े मतलब लोगों के जो छक्के छुड़ा दिया। जैसे कि अब वो मतलब जो है समय कम है इसलिए हम ज़्यादा फिगर को बढ़ाना नहीं चाहते। शालिग्राम जब हार जाते हैं जाति पाति में, राजा मान सिंह के वहाँ काशी में, इन लोगों ने मतलब ब्राह्मणों ने देखा कि इनकी संख्या बढ़ रही है और हम लोग विदेशी हैं, 15% है, 85% है, तो इनको कहा कि रैदास जी का कैसो मान घटाया जाए। तो राजा से शिकायत कर दी कि ये जो चमार कुल के रैदास जी हैं, ये जो है तपस्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इनका कहना है खड़े रहो, कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी। जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच को मान रहे हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए इनको सजा दी जाए। राजा मान सिंह ने संत शिरोमणि रविदास जी को दरबार में बुलाया और कहा कि हमारे जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं ये आपकी शिकायत किया है कि आप जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। रैदास जी ने कहा साहब, मनुष्य में कोई जाति पात कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। जातियाँ पशु पक्षियों में होती है, पेड़ पौधों में होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर कोई जात पात नहीं है, उसमें वो हारे। उसके बाद ब्राह्मणों ने बहुत शॉर्ट में हम ले चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कुंभ के मेले में रैदास जी अपनी मंडली लेकर के गए और वहाँ पर भी ब्राह्मणों ने साथ नहीं छोड़ा और एक जो है पत्थर की मूर्ति ले गए और एक लकड़ी की मूर्ति बनवा के ले गए और रैदास जी को हराने के लिए
कहा कि जिसकी मूर्ति पानी में फेंकी जाए और जिसकी मूर्ति पानी में तैरती रहे उसकी जीत होगी, जिसकी मूर्ति डूब जाएगी उसकी हार होगी। तो रैदास जी को पत्थर की मूर्ति दी गई, उन जालियों ने पत्थर की मूर्ति दी, क्योंकि पत्थर पानी में डूब जाता है। अब हम इनको हरा देंगे। और काठ की लकड़ी की मूर्ति अपने हाथ ली, लेकिन सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। जो है उन लोगों ने लकड़ी की मूर्ति अपनी गंगा में फेंकी, लेकिन वहाँ कपट और जाल था, इसलिए वो मूर्ति पानी में गंगा में डूब जाती है। और संत शिरोमणि रविदास जी जो है भजन किया, प्रकट भगवान को याद किया और दोनों हाथों से साष्टांग प्रणाम करते हुए उस मूर्ति को गंगा में गिराया। गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराओं को पत्थर की मूर्ति काटी हुई जो है भगवान रविदास जी के हाथों में आ जाती है। बोलो भगवान बुद्ध की जय, शिरोमणि रविदास की जय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जय। दोस्तों, ये है कि अपने महापुरुषों के बारे में इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जब आप इतिहास जानेंगे तो आप अपनी जो है कर्तव्यों को और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो दोस्त, जैसे हम घूम रहे हैं ऐसे आप घूमोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अधिकारों को छीन लोगे, छीनने का पावर हो जाएगा। और पढ़े नहीं हो तो जिलाधिकारी के द्वारे खड़े हो, उन्हीं के बंगले पर खड़े हो। रिक्शे वाले से पूछ रहे हो, भैया यार डीएम साहब को मिलना है, कि रुपया 100 दो, अभी मैं मिला देता हूँ। खड़े हुए लेकिन ऊपर लिखा है जिलाधिकारी कार्यालय, लेकिन अपने पढ़े नहीं हो तो कहीं रुपया 100 दो, रुपया 100 दिन। अब वो क्या किया, इधर से बैठा लिया और घुमाए को उधर से बिल्डिंग का यहाँ हुआ जब बिठाने हुए थे। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी दोस्तों है। अब आप लोग शांति के साथ यहाँ के लोगों से भाई कहते हैं ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, इन लोगों के लिए और अपने लिए कुर्सी सब खाली हो गई है, डाल दो, बैठो और देखिए कि संस्कार कैसे होता है बौद्ध धर्म से। लेकिन शांति बनाओगे तो, नहीं तो घास वास काटी जाती है। दो